हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन का पहला जो एक्सरसाइज है वो देखा था और मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20। आई होप यू हैव कंप्लीटेड इट, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। ओके, अब हम लोगों ने, मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 इन सब को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो आज हम लोग वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से फार्मूला की तरह है, बट ये फार्मूला इजी है, आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, अगर डेरिवेटिव के बेसिस पे कैसे याद रखेंगे, जैसे व्हाट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स किसके डिफ्रेंसिएशन से आ सकता है, तो अब इसलिए सेक स्क्वायर tan के डिफ्रेंसिएशन से आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी, है ना। ये हम लोगों ने देखा था, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x प्लस सी होगा। ठीक है, तो अब इसी सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर ये एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, अगर डेरिवेटिव के बेसिस पे। अगर आपको याद होगा, ए रेस टू द पावर एक्स, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए, ये इसका डिफ्रेंसिएशन होता है ना। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना इन जनरल कि अगर ए रेस टू द पावर एक्स प्लस सी भी अगर यहाँ लिख दें तो तब भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए ही होगा, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, ये कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ना। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि अब हमसे पूछ रहा है कि ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, सो डेरिवेटिव से हम इंटीग्रेशन में अब जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, डी ए रेस टू द पावर एक्स प्लस सी बाई डी एक्स। तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए डी एक्स, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिए। चलिए इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे भी मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये लॉग ए कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ सकता है। यहाँ पे ये डी एक्स कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे का एंटी है, तो ये दोनों भी हट जाएगा। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो सिंपली क्या बचेगा, ए रेस टू द पावर एक्स सी एंड लॉग ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, है ना। अब लॉग ए से हम डिवाइड कर देंगे, तो ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी बाई लॉग ए। अब आप देखिए कि सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो ए रेस टू द पावर एक्स बाई लॉग ए, इसको हम एक दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिख सकते हैं। सो ए रेस टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस के, है ना। सो अब आप देखिए कि अगर आपको पता है कि ये किसके डिफरेंशिएशन से आ रहा है, तो आप इजली जो है वो सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला देख रहे हैं। क्या फार्मूला देख रहे हैं, जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं आपकी बुक में, जितने फार्मूले हैं उन सभी जगह एक्स को हम किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, एक लीनियर पोलिनोमियल से, ए एक्स प्लस बी। यानी x को अगर हम एक लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी से रिप्लेस कर दें तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा वो हम देखना है। ठीक है, तो आपका जैसे फॉर्मूला था x रेस टू द पावर n, तो इसका जो ये फॉर्मूला आप किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये फॉर्मूला अब एक नया इंटीग्रेशन आ गया, x जगह पे क्या आ गया, ax प्लस बी। सो ax प्लस बी रेस टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमको इन सारे फंक्शंस का अब इंटीग्रेशन देखना है। ठीक है, अब इसी तरह बहुत सारे हैं। अब आप देखते हैं, मैं पहले सारा लिख दे रहा हूँ। फिर क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स, तो ई ए एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना, ए रेस टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे ए ऑलरेडी यूज्ड है, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ए। इसी तरह नेक्स्ट है लॉग का भी, 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको हम किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, ए एक्स प्लस बी से, है ना। इन सब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग अभी डील करने जा रहे हैं। एक्स पे क्या आ गया, एक लीनियर पोलिनोमियल,
याद रखिएगा, मैंने जो सिर्फ बोला लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक अगर आएगा तब ये सारे फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। फिर इसी तरह साइन एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग देख सकते हैं। फिर इसी तरह कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स का भी इंटीग्रेशन देख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स का भी इंटीग्रेशन देख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स का भी इंटीग्रेशन देख सकते हैं। सारी जगह हम लोगों ने सिर्फ एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस बी, ठीक है। और क्या है हमारे पास, सेक एक्स प्लस बी, कोसेक एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग देख सकते हैं। और क्या है हमारे पास, कोसेक एक्स के जगह पे क्या आ गया, एक्स प्लस बी एंड कॉट एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ सेक कोसेक कॉट टैन होगा, है ना, कोसेक टैन होगा, कॉट नहीं होगा, कोसेक नहीं होगा। यहाँ पे क्या आता है आपका, टैन, है ना, टैन, यहाँ पे आपका आएगा टैन, है ना। फिर कोसेक एक्स प्लस बी, कॉट एक्स प्लस बी डी एक्स। फिर हमारे लिए क्या आ सकता है, और क्या फॉर्मूला आ रहा है हमारा, सारे ट्रिग्नोमेट्री हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 1/√1 माइनस एक्स, एक्स पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, है ना। ये सारे फॉर्मूले ना इजी हैं याद रखना, इसलिए मैं आपको सिर्फ पहले बता रहा हूँ कि फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है। इसी तरह डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस बी मॉडुलस √(x² - 1), यानी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग कैसे अब डिराइव करेंगे, सारे फॉर्मूले का इंटीग्रेशन, वो हम लोग देखते हैं। चलिए मैं सिर्फ एक बताऊंगा, ठीक है, बाकी सारा आप खुद से ट्राई कीजिएगा और मैं याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोला कि आप सारे फॉर्मूले, अगर आपको पता है कि ये किसका डिफ्रेंसिएशन आ सकता है तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर नहीं भी पता है तो एग्जैक्ट आसपास तो हम बता ही सकते हैं कि ये किसका डिफ्रेंसिएशन से आ रहा है। ये जो है वो साइन एक्स प्लस बी के डिफ्रेंसिएशन से ही आ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। साइन एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, चेन रूल, कॉस, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन ए, सो ए कॉस एक्स प्लस बी, यही आएगा। यानी कि अब जो है इसके इंटीग्रेशन में हम बोल सकते हैं कि डी साइन एक्स प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस बी प्लस, अगर सी भी हम लिख दें तब भी इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी आएगा इन जनरल, क्योंकि हम अब इन जनरल हमको पता करना है। तो देखिए यानी कि कॉस एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अगर हमको करना है तो उसका ये इसी का डिफ्रेंसिएशन आ सकता है। अब एग्जैक्ट फार्मूला नहीं आ रहा है, वो हम लोग अब देखते हैं कि एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ए, तो ए एक्स्ट्रा टर्म है, तो हम क्या करेंगे कि ए को हम अभी चलिए यहीं रह देते हैं, हम चलिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, सो डी साइन एक्स प्लस बी प्लस सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ये, है ना। सो ये dx और dx कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे का एंटी है, तो सिंपली क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, यही आएगा। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए कांस्टेंट है तो ए से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमको जो फॉर्मूला चाहिए था कॉस एक्स प्लस बी का, उसका फॉर्मूला मिल गया, क्या आया, 1/a से डिवाइड हो गया साइन एक्स प्लस बी, और सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी a से डिवाइड हो गया। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जब एक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि c का तो वैल्यू फिक्स नहीं है, तो c/a का वैल्यू भी फिक्स नहीं होगा। तो cos x प्लस बी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आया, 1/a साइन एक्स प्लस बी प्लस के। अब देखिए आपके बुक में सी लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, के सी कुछ भी आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चेंज आया। कॉस का फॉर्मूला क्या था, कॉस एक्स का फॉर्मूला था कॉस एक्स प्लस के, सॉरी कॉस का फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस के, है ना, साइन एक्स प्लस के। और कॉस एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया वो आप ऑब्जर्व कीजिए, कॉस
एक्स का फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस के, और कॉस ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो था 1/a साइन एक्स प्लस बी प्लस के, है ना। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे x के जगह पे अब क्या आ गया, x के जगह पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि x के जगह पे आपका क्या आ गया, x के जगह पे आपका x के जगह पे अब यहाँ पे आ गया ax प्लस बी, x के जगह पे क्या आ गया ax प्लस बी। तो यहाँ पे x जगह पे यहाँ भी ax प्लस बी है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म ये आ रहा है। तो अब इसको डिफ्रेंसिएशन से कंपेयर कीजिए कि डिफ्रेंसिएशन में अगर कांस्टेंट होता तो क्या होता था। डिफ्रेंसिएशन में जो अभी आप ऑब्जर्व कीजिए, जो डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट होता है वो चेन रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो चेन रूल के हिसाब से जो कांस्टेंट होता था वो मल्टीप्लाई होता था। इंटीग्रेशन जस्ट उसका इन्वर्स पार्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स पार्ट क्या होता है, डिवीज़न। यानी कि इंटीग्रेशन में वही a से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए वही a से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में यही a जो होता था वो मल्टीप्लाई हो जाता था अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो इन डिफ्रेंसिएशन का जस्ट इन्वर्स पार्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है, डिवीज़न। सो यानी 1/a से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब आप देखिए जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं सारे फॉर्मूले को हम लोग अब लिख सकते हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं विथ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अब आप बता सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर एन का इंटीग्रेशन जैसा होता है वैसा ही है, एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, और ए से क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि ए यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए रेज टू द पावर एक्स प्लस बी बाई ए लॉग ए, है ना। इसका प्लस सी, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ए एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड हो जा रहा है इंटीग्रेशन में, आप यही ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, है ना। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, ए मल्टीप्लाइड है तो ए से डिवाइड हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a साइन एक्स प्लस बी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan एक्स प्लस बी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a कॉट एक्स प्लस बी, है ना। ध्यान रखिएगा मैं ये जितना ही फॉर्मूला पढ़ाया हूँ सिर्फ जहाँ x के जगह पे एक्स प्लस बी आ रहा है उसके लिए मैंने बताया। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी अगर आ जाए तो मैंने उसके लिए नहीं फॉर्मूला बताया, सिर्फ लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू अगर रिप्लेस कर रहा है तब। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a सेक एक्स प्लस बी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/-1/a कोसेक एक्स प्लस बी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स 1/a साइन इनवर्स एक्स प्लस बी प्लस सी, या फिर -1/a कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी प्लस सी, यही होगा इसका इंटीग्रेशन। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस बी प्लस सी, या फिर -1/a कॉट इनवर्स एक्स प्लस बी प्लस सी। सो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि ये जितना भी हमने फॉर्मूला पढ़ा ये टिपिकल नहीं है, सारे फॉर्मूले इजी हैं, ठीक है। तो आई होप नाउ यू कैन रिमेंबर। अब आप जितना भी इंटीग्रेशन कीजिए, अगर आपको पहले एक का इंटीग्रेशन पता है और दूसरे बार में अगर एक्स पे एक्स प्लस बी आ गए तो उसका इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं। अब चलिए मैं जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अगर ये है साइन 1/2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए इससे साइन एक्स प्लस बी। तो लेकिन एक चीज़ और ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में। देखिए ये जो b जो है ना ये आपके इंटीग्रेशन में कहीं नहीं आ रहा है। b यानी कि जो इंटीग्रेशन है उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, जो x के साथ टर्म है वही मल्टीप्लाई हो रहा है, b कहीं नहीं। यानी कि b आपकी इंटीग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। डिस्टर्ब कौन करता है, ये a x का जो कोफिशिएंट है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को हम कंपेयर करें साइन हाफ x, तो a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू क्या हो गया 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा
1 बाई ए, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ हाफ, तो 1/1/2 हो जाएगा। कॉस होगा माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, कॉस एक्स प्लस बी यानी कि हाफ एक्स। अब ये हाफ ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये हाफ आपका ये हाफ जो है आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। सो अगर ये हाफ ऊपर चला गया, ये जो हाफ है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 कॉस, यहाँ प्लस सी भी है ना, x/2 प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2, है ना। सो ये सारे पार्ट आपके इजी हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट आपके इजी हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब अपने एक्सरसाइज में आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोगों ने कल छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कल छोड़ दिया था, ये अब आप देखिए आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप इजीली कर सकते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन है ना 4e⁻³ + 1 dx, तो पहले तो प्रॉपर्टीज़ है हम इसको अलग कर सकते हैं, 4e⁻³ dx + 1 dx। अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, e⁻³ dx और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x + c इसी में रखते हैं, एक ही, अगर 2-3 इंटीग्रेशन है हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही बार लिखेंगे। अब आप देखिए ये किस फॉर्मूले से रिलेटेड हो गया, e⁻x + b से रिलेटेड हो गया ना, तो a जो है x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड होता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो 4/3 e⁻³ + x + c, है ना। सो अब मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ईजिली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें 1 to 20 में। अब आते हैं हमारा 21 क्वेश्चन नंबर 21 नंबर भी इजी है, एंटी डेरिवेटिव पता करना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंटीग्रेशन इसका पता करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि √x + 1/√x dx। मेरे ख्याल से इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x⁻n वाले फॉर्मूले पे चला जाएगा। मैं आपको अब सिर्फ एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है f(x) का, आपको f(x) पता करना है। तो अब आप देखिए कि आपको फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, फंक्शन पता करना है, तो हमको डिफ्रेंशिएशन हटाना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन कौन हटा सकता है, उसका एंटी, है ना, उसका जो इन्वर्स पार्ट है। तो डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स पार्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन है, यानी कि हमको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। df(x) इधर है, इधर इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे ये देखिए dx और dx कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे का एंटी है, तो सिंपली क्या बचा, f(x) फंक्शन पता चल गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, तो 4x⁻⁴/4 माइनस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 3/x⁻³ है ना, बाई -3, तो +3 हो जाएगा +c, है ना। सो ये 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, सिंपली क्या बचा, f(x) = x³ + 1/x³ + c। अब जो कंडीशन है उसमें c अननोन है, लेकिन आपको फंक्शन पता करना है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जो कंडीशन है उसका यूज़ कीजिए, f2 = 0। सो f2 आप पुट कर दीजिएगा, तो f2 कितना आ जाएगा, 8 + 1/8 + c = 0, क्योंकि f2 का वैल्यू 0 है, तो इससे आपका c का वैल्यू निकल जाएगा। c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू आपका आ जाएगा, c का वैल्यू आपका आ जाएगा 8 × 64, 64 + 1 65, है ना। मेरे ख्याल से कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी, x⁻⁴ है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जब आप पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 16, है ना, 16 आ जाएगा, ये 16
तो 128 प्लस 129/8 माइनस साइन के साथ आ जाएगा, क्यों, इसको इधर हम करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो फंक्शन आपका क्या आया, फंक्शन आया x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ठीक है, सो इस तरह आपका फंक्शन मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन से ये आप अब इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, x⁴, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, जस्ट चेक, नो ऑप्शन डी, नो ऑप्शन डी गलत है। ये x⁴ है, यहाँ पे 1/x³ है और माइनस 129, तो ए नंबर सही है आपका, है ना। सो आर्बिट्रेरी, अगर फंक्शन आपको पता करने बोला तो आप देखिए कि आपको कंडीशन तो नहीं दिया, उस कंडीशन से आप किसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कीजिएगा और आज जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसको भी आप देखिएगा। अब हमारा जो कलेक्शन है फॉर्मूले का वो अधिक हो गया है, ठीक है।